ओके, हम लोग पिछले वीडियो में वेक्टर सम क्या है, उसका रिजल्टेंट क्या है, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ये सभी काम कर चुके हैं। और उसी कड़ी में टॉपिक वही है काइनेमेटिक्स का, स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आज आपको सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का सबट्रैक्शन। एक्चुअली सबट्रैक्शन जो शब्द है वो घटाने के लिए है, नहीं हम एक वेक्टर को दूसरे से घटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अगर प्रोसेस देखी जाए तो सीधे हम नहीं घटा पाते हैं, ठीक है ना। हम सहारा लेते हैं किसका, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। जैसे कि अगर हम ए से बी को घटाना चाहें तो हम ए में बी के नेगेटिव वेक्टर्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और नेगेटिव वेक्टर्स को आप जानते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर प्राप्त करने के लिए हम उस वेक्टर को इन्वर्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बी from the vector A is equivalent to the addition of vector A, addition of vector A, addition of vector A, with a negative vector of vector B, negative of vector B, and जो वेक्टर B है उसके नेगेटिव वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं किसके साथ, वेक्टर A के साथ। जैसे r इक्वल टू A प्लस माइनस बी, A प्लस माइनस बी। ओके, ये माइनस बी जो है नेगेटिव वेक्टर है किसका, आप बी का नेगेटिव वेक्टर। तो अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो मेरे हाथ में हो जाएगा क्या, ये माइनस बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर को मैंने ए कहा है, इस वेक्टर को मैंने बी कहा है। अगर हम पैरेललोग्राम का सहारा लेते हैं तो ए प्लस बी ये जो है ये रिजल्टेंट है किसका, अब वेक्टर ए एंड बी का। तो और मैंने चाहा है कि ए से हम आप बी को घटाना चाहते हैं तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, मतलब इन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर हो जाएगा ए। अब पुनः हम पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेते हैं, इस पैरेललोग्राम को हम पूरा करेंगे तो इसका ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जिसको मैंने आर लिखा है, यही वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर ए माइनस बी का। ये जो वेक्टर आप देख रहे हो आर, इस आर को हम लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर कह रहे हैं, ये नेगेटिव वेक्टर है। तो यहां पर ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट है, ये आर जो वेक्टर है। तो यहां पर अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो निश्चित रूप से ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम सहारा लेते हैं किसका, पैरेललोग्राम लॉ का, and since by parallelogram law of vector addition a plus b ये बराबर हुआ करता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम थीटा की जगह यहां पर रख देंगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे a वेक्टर माइनस b को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने 180 माइनस थीटा कर दिया है। फिर एक बार आप देख लीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, आदि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी बी से हम बी को हम अगर ए से घटाना चाहें तो हम ए में जोड़ देते हैं किसका, बी का नेगेटिव वेक्टर, बी का नेगेटिव वेक्टर जोड़ देते हैं। जैसे आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो अगर ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। जैसे अगर हम ए में से बी को घटाना चाहें तो हम इस वेक्टर का इन्वर्ट कर देते हैं, यानी नेगेटिव वेक्टर लेते हैं। किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर प्राप्त करने के लिए हम उस वेक्टर की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। अब हम पैरेललोग्राम से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ दिस इज आर जो कि रिजल्टेंट है किसका, a प्लस माइनस बी का। इसको अगर हम खोल देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाए, जिसको मैंने r कहा है, r इक्वल टू a माइनस बी।
तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लिया है। पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का मोड बराबर हुआ करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस r2ab cos थीटा, और थीटा का मान है कितना 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह अगर हम 180 माइनस थीटा लिख देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ओके, अब हम जानते हैं कि सिंस हम जानते हैं कि सिंस a cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये बराबर हुआ करता है माइनस कॉस थीटा के, इसलिए r बराबर हो जाएगा किसके, जो कि बराबर है r का मोड यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मोड, जो कि बराबर है a माइनस b के। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये b माइनस ab है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इज द magnitude of resulting vector r। दिस इज द magnitude of resulting vector r। ये resulting vector r का magnitude है। ओके, resulting vector r का magnitude है। तो कहीं कुछ है नहीं, आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा जो कि माइनस 2ab हो जाएगा। ओके, तो याद कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि अगर थीटा का मान, ये cos p लिखना है, यहाँ पर cos p लिखना है, cos थीटा, ये जो आपने छोड़ दिया था वो लिखना है cos थीटा, ये cos थीटा है। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहां पर अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस केस में क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है जो कि आपसे करीब करीब हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर a प्लस b का मोड a माइनस b के मोड के या b माइनस a के मोड के बराबर हो तो a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने इसको हटा दिया है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ओके, ये मैंने एक फिगर बनाया है।
सपोज हियर दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने 4 ले लिया है, इसका मैग्नीट्यूड 3 ले लिया है, तो निश्चित रूप से इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी नेगेटिव बी वेक्टर होगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड 3 तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 होगा। तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो वेक्टर देख रहे हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 हो जाएगा, जो कि ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है। हियर दिस इज ए माइनस बी। अब ठीक यही बात, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो यहां पर ये माइनस ए हो जाएगा। तो अगर हम अब बी से ए को घटा दें तो इसका रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। हियर दिस इज ए माइनस ए, बी माइनस ए, दिस इज बी माइनस ए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी अब 5 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपसे पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इफ मोड ऑफ ए प्लस बी, अगर ये बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए, देन the angle between the vectors a and b will v 90 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, इस बात को निगाह में रखिएगा। वेक्टर ए माइनस बी, ओके। यहां पर एक और क्वेश्चन है, ये एंगल 45 नहीं होगा, ये एंगल 45 नहीं होगा, ये एंगल 45 नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं होगा। लेकिन एक और यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाए, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाए, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाए, तो ये निश्चित रूप से स्क्वायर हो जाएगा, निश्चित रूप से स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मैं स्क्वायर बना लिया हूं और इसको मैंने जैसे मैंने आपसे कहा कि यार दिस इज वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए 3 है और इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए 3 है, तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट ये हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा जो a प्लस बी है और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3√2। तो अगर ये 3√2 है तो ये 3 है, तो दिस अपॉन दिस, यानी ये एंगल 40 अब 5 डिग्री और ये भी एंगल 40 अब 5 डिग्री हो जाएगा, यानी 45 अब 45 डिग्री हो जाए, चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अब अगर इसकी बात की जाए, अगर इस वेक्टर की बातचीत की जाए, इस वेक्टर की बातचीत की जाए, तो ये वेक्टर हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड भी 3√2 हो जाएगा और ये एंगल भी 40 अब 5 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इस साइड की चर्चा करें, इस साइड की चर्चा करें, तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये हो जाएगा अब b माइनस ए, ये हो जाएगा अब b माइनस ए, क्योंकि ये वेक्टर माइनस ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 3√2
और 2 हो जाएगा, और ये एंगल भी 40 और 5 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 40 और 5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 40 और 5 डिग्री है। तो यहाँ भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी का मोड अगर a माइनस बी के बराबर है, तो आपने कहा कि a और b म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अगर a प्लस बी और a माइनस बी या a प्लस बी और b माइनस a ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो निश्चित रूप से a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को बराबर होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि if vectors are a plus b and a minus b or b minus a are mutually perpendicular then mode of a vector ये बराबर हो जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर, और ये ऑर्थोगोनल भी होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे। अगर a प्लस बी और a माइनस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो निश्चित रूप से a का मोड b के मोड के बराबर हो जाएगा, और निश्चित रूप से कह सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री में ही इस बात को आप कह सकते हैं। दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, निगाह में रखिएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल आपको निगाह में रखना है कि क्वेश्चन क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको आईआईटी का करते हैं, इस क्वेश्चन को आईआईटी ने पूछा था, ये सबसे पहले इसको उड़ीसा ने पूछा था, ये उड़ीसा का क्वेश्चन है, ये 2010 में पूछा। इसके बाद जेई मेन में 2019 में इसको पूछा, और इसी को जेई एडवांस में 2021 में पूछा गया है कि टू vectors A and B have equal magnitudes, बड़ी अच्छी बात है, यानी A और B के मैग्नीट्यूड्स को बराबर इन्होंने ले लिया है। अब ये कह रहे हैं कि if magnitude of vector A plus B is equal to n times of the magnitude of vector A minus B, then the angle between the vectors A and B will be। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी का किया, हो सकता है कि नीट आप 25 में इसको आप पूछ दें। तो किसके किसके बीच का आपको एंगल पूछा है उन्होंने, ए एंड बी के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है, ए एंड बी के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है, ए एंड बी। तो कुछ नहीं है, आसानी से आप कह सकते हो कि आपने कहा कि मोड ऑफ ए माइनस बी, ये
मोड ऑफ ए माइनस बी ये n टाइम्स है किसका, मोड ऑफ ए प्लस बी का। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन के मुताबिक हम आसानी से कह सकते हैं कि बाई क्वेश्चन ए प्लस बी ये बराबर है n टाइम्स ए माइनस अब क्वेश्चन एंड मोड ऑफ ये ए बराबर है मोड ऑफ बी के, और इसको मैंने x कर दिया है, इसको मैंने क्या किया है, x कर दिया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का मोड ये बराबर n टाइम्स a माइनस बी के मोड के। ओके, इसको हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बड़ी अच्छी बात है। और इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ab कॉस थीटा है। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बाई स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। ध्यान दीजिएगा, हम इसको हटाएंगे, फिर एक बार क्वेश्चन कर लो कि ए और बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। अब इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी का मोड जो है n टाइम्स है किसके, ए माइनस बी के मोड के। तो बताइए कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो इसको मैंने हटा दिया है। ओके, इसको मैंने हटा दिया है। अब यहां पर कह सकते हो चूंकि ए और बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं और जिसको आपने x मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि x इंटू एक्स है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर है, कॉस थीटा। यहां से एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो यहां हो जाए और दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाए n स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसको कह सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा n स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा में। इससे भी हम 2 को उड़ा सकते हैं और 1 प्लस 1 कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख लीजिए, कुछ रहा नहीं। ओके, इसका गुणा इससे करते हैं n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, माइनस कॉस थीटा। इसको हम इस साइड में ले जा रहे हैं और इसको हम उस साइड में ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ सकते हो। ये हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं, इसको इस साइड में ले आओगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ये वाला कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाए, इसको इस साइड में ले जाओगे तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, इसमें से हम cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, जो कि बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1।
और यहां से कह सकते हो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है कि इसको नीट कर दे, हो सकता है इसको नीट कर दे और ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नहीं करे। ये करेगा क्या कि 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि n का मान 2 रख देना है, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 बाई 5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर, एक तो ये IIT का हुआ, हो सकता है नीट इसको कर दे। 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि a प्लस बी का मोड अगर a माइनस बी के मोड के बराबर हो जाए तो a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और फिर एक क्वेश्चन किए कि a प्लस बी एंड a माइनस बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये तभी संभव है जबकि a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड्स के बराबर हो जाए। ओके, थैंक यू।